में जो मुझे रिएक्शन मिल रहा है, जो मैं हासिल कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत उत्साह है चुनाव के प्रति, मेरे प्रति बहुत सम्मान है। लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं, बुरी तरह से आशीर्वाद देना चाहते हैं, दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, ये सब अभी चल रहा है। तो इससे मतलब मुझे अपने आप को लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, तो वो सब तो परेशानी नहीं आएगी। मैं उस बात के लिए कोई नया नहीं हूँ, लोग सभी के लिए। बस ये है कि जो काम मुझे करना है, जब वो काम मैं करना शुरू कर दूंगा तो अपने आप एस्टैब्लिशमेंट जो मैं देख रहा हूँ मेरे प्रति, वो बहुत ज्यादा है। तो चुनाव में मुझे लगता नहीं कि कोई, हालांकि चुनाव को कभी भी कहते हैं कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू गिव अवर 100%, मी एंड पार्टी, संगठन, सभी लोग, हम लोग मिलकर, और फिर एक बार चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बैठेंगे यहाँ के काम करने के लिए। और एज अ कार्यकर्ता मैं अब मेरठ में, मैं आई एम ए सेलिब्रिटी, लेकिन मेरठ के लिए मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और उसी हैसियत से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? नहीं, अभी मुद्दे हम बिल्कुल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कोई कुछ भी। मैं आज तक मैंने मुंह भी नहीं खोला है अपना, मुझे जो मिल रहा है मैं बस खाली वो ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो मुद्दे जो है, जो जैसे जैसे चीजें आती चली जाएंगे, एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाए, हम संसद में पहुंच जाएं, उसके बाद मुद्दे भी देखने शुरू हो जाएंगे। तो सांसद के तौर पे अभी जो भी यहाँ की जरूरतें होंगी, जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी, जो भी यहाँ के कष्ट होंगे, एक एयरपोर्ट जरूर देना। मन में एक छवि के रूप में बसे हैं अरुण गोविल, उस छवि से अब नेता की छवि बदलने वाली है। उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मेल मिलाप भी कर रहे हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है। अब यह प्यार मतदान के दिन वोट में कितना बदलेगा, यह आने वाला रिजल्ट बताएगा। मेरठ मेरी जन्मभूमि है, यहाँ के सभी लोग मेरा परिवार है। जो लोग जातियों के नाम पर आपको बांटना चाहते हैं, उनसे सावधान रहिए। हम सभी सहोदर भाई बहन हैं। आपके आशीर्वाद से हम लोग मिलकर मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे और अपने देश में राम राज्य स्थापित करेंगे। राजनीति कोई अलग नहीं है। जो रामायण और भगवान राम का जो बेसिक संदेश है, वो ये है कि अनीति नहीं होनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए और असत्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे यही करना है और मैं यही करता रहा हूं और आगे भी मैं यही करूंगा। मेरे जीवन में शांति पहले से ज्यादा है। आई हैव बिकम मोर रीजनेबल, आई हैव बिकम मोर लॉजिकल, और पेशेंस बहुत आ गई है। ये 3-4 चीजें जो है वो, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है मेरे जीवन में। रामायण की बात कर जीवन कैसे आगे बढ़ा सकते? जो जीवन तो आगे बढ़ता ही है, जीवन आगे बढ़ने के लिए ही होता है, जीवन चलने का नाम। क्योंकि रामायण के पहले आप एक आम आदमी थे, रामायण के बाद आप हर दिल के लिए भगवान राम का स्वरूप थे। नहीं, उसमें ये हो जाता है कि आपको बहुत सारी बातें फिर फ्रैंकली स्पीकिंग ध्यान रख के करनी पड़ती है। इन द सेंस के जब किसी कोई इतना आदर देता है तो वो हमसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत करता है, यू नो। जिंदगी सारा पूरा जो है ना, वो लेने और देने का ही नाम है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जब वो हमें आदर देता है तो हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना जो है वो हमें आना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि जब इतना प्यार मिलता है तो अगर हम उसके लिए कुछ कर सकें, कुछ कर पाए अपने जीवन में बदलाव, तो मुझे लगता है वो बड़ी छोटी सी चीज है और वो कर लेना चाहिए। किस समय आपको लगा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन। उसी दिन तो आपने सोच लिया था कि किस रास्ते चलना? नहीं, मैंने राजनीति में आने का उस दिन नहीं सोचा था। मैंने उस दिन जन सेवा करने की बात मेरे दिमाग में आई थी। रामायण के जरिए तो हमने बहुत सेवा की है, ऑफ कोर्स। आध्यात्मिक सेवा हुई है, संस्कृति की सेवा हुई है, मॉरल्स की सेवा हुई है, पर जन सेवा करने का जो मन था वो उस दिन बना था। मैं हर बात को ये मान के चलता हूँ कि कुछ बातें क्या, सारी बातें हमारे भाग्य में लिखी होती हैं। ऑफ कोर्स हमें कर्म उसके लिए करना पड़ता है, जो हमें करना चाहिए, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे की दो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो कर्म जरूर करना चाहिए, पर भाग्य में जो होता है वो लिखा होता है। कर्मों से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है हमारा भाग्य, पर होता जरूर है वो। तो शायद मेरे भाग्य में ये होगा, राम जी ने लिखा होगा, हो गया। उनके लिए जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। मैं उस तरह से नहीं करता
मेरा जो कर्म है, जो मेरा व्यवहार है, वो बताएगा कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है, वो आरोप सही है या गलत है। ये बहुत अच्छा बदलाव है। धर्म धर्म से मतलब एक धर्म बेसिकली हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि धर्म होता क्या है। धर्म एक जीवन दर्शन है कि हम किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, किन चीजों को हम मानते हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए अमान्य होती हैं, है ना? तो बहुत अच्छी चीज है। और सनातन धर्म तो शुरू से ही ऐसा रहा है कि उसमें न कभी बदलाव आया, उसकी परिभाषा में ना बदलाव आया, ना उसके किसी और भी चीज में बदलाव नहीं आया। तो आज अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने जीवन दर्शन को, सनातन धर्म को अगर हम आज अगर हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा देश फॉलो कर रहा है, तो इट्स बहुत पॉजिटिव साइन है और बहुत अच्छी बात। सबको करना चाहिए अपना धर्म फॉलो। हमें जीवन पॉजिटिव होकर चलना चाहिए, और जो संस्कार होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं हमारे जीवन के लिए। संस्कार से ही जीवन बनता है, परिवार बनता है, देश बनता है, राष्ट्र बनता है हमारा। नहीं उनका कोई जीवन में जो पॉजिटिविटी होती है ना, तो सब कुछ अच्छा होता है बेसिकली। इसलिए ये बातें जो है, जो रामायण में सारी कही गई, ये हमें जरूर फॉलो अप करनी चाहिए। मेरा युवाओं से यही कहना है। ठीक है, आप अपना जीवन जरूर सबको बनाना चाहिए, जीवन अच्छा होना चाहिए, अपनी पसंद का जीवन होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जो बेस, जो हमारा आधार होती है, जो हमारी संस्कृति होती है, जो आधार होता है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए।